सुप्रभात बच्चों। जैसे कि बेटा हम काल पढ़ रहे हैं। काल में हमने भूतकाल और वर्तमान काल पढ़ लिया, जिसकी वीडियो मैंने आपको भेज दी है बेटा। आज मैं आपको भविष्यत काल की वीडियो भेज रही हूँ, आपको इसे पढ़ना है। किसे कहते हैं भविष्यत काल? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह आने वाले समय में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह आने वाले समय में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम आज क्रिकेट खेलेंगे, शिवानी परीक्षा देने लखनऊ जाएगी। तो इन क्रियाओं से क्या पता लग रहा? भविष्य में होने का पता लग रहा है। तो इन वाक्यों में बेटा खेलेंगे और जाएगी क्रियाओं से आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के भेद बेटा, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। अब पहला, सामान्य भविष्यत काल। जब कोई कार्य भविष्य में होना निश्चित हो तथा सामान्य ढंग से हो, यानी भविष्य काल में जो भविष्य में किसी काम के सामान्य ढंग से होने का बोध हो रहा हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखिए, आशा जी फिल्म में गीत गाएंगी, शिक्षिका नया पाठ पढ़ाएगी। अब इन वाक्यों में बेटा गाएंगी और पढ़ाएगी क्रियाएं भविष्यत काल में सामान्य ढंग से होने का बोध करा रही हैं, अतः यह सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है बेटा संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य यानी जहाँ संभावना हो। तो जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना पाई जाए, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद कल हम राजस्थान घूमने जाएं। देखो संभावना व्यक्त हो रही है। संभव है मुझे साइकिल मिले। तो इन वाक्यों में बेटा क्रियाओं के उसके भविष्य में होने की संभावना का बोध हो रहा है, अतः यह संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तीसरा है बेटा हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि आने वाले समय में होने वाला कार्य किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा, यानी आने वाले समय में होने वाला जो कार्य है वह किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा, तब उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। इनमें होने वाली क्रियाएं किसी कारण या शर्त पर निर्भर करती हैं। इनमें होने वाली क्रिया किसी कारण या शर्त पर निर्भर करती है। जैसे यदि तुम बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊँगा। यदि तुम बुलाओगे तो मैं अवश्य आऊँगा। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। तो इन वाक्यों में बेटा जैसे देखो बुलाओगे, आऊँगा तथा करोगे, आओगे, ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, अतः ये हेतुमत भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ये हो गई बेटा हमारी भविष्यत काल की तीनों क्रियाएं। अब देखते हैं बेटा हमने क्या पढ़ा। एक बार इसको दोहराएं। चलो देखो क्या पढ़ा हमने। क्रिया करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। अब बेटा भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल,
संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है। चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान कहलाता है। वर्तमान काल के भेद 3 होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतुमत भविष्यत। तो बेटा आपको यह पाठ पढ़ना है और समझना है। बाकी जो और कार्य मैं आपको बाद में भेज दूंगी, प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट डे भेज दूंगी बेटा।